त्योहार में पूजा पाठ एक तरफ और महिलाओं का फैशन एक तरफ रहता है, वहीं दुर्गा पूजा में महिलाओं का एक अलग ही ऑरा देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति सिन्हा और समाचार प्लस के इस खास सेगमेंट स्टाइल मंत्रा में आज बात करेंगे कि दुर्गा पूजा में आप कैसे अपने स्टाइल को थोड़ा और स्टाइलिश बना सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बाजार में कपड़े आ चुके हैं और किन कपड़ों का थोड़ा ज्यादा डिमांड बाजार में देखने को मिल रहा है। हालांकि दुर्गा पूजा में खास तौर से आपको बंगाली कल्चर और गुजराती कल्चर के कपड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इनसे कि इस बार बाजार में क्या कुछ खास आया है कपड़ों के लिए। इस बार बाजार में जो मेन लोगों का अट्रैक्शन है वो है हैंड पेंटेड साड़ीज का, हैंड क्राफ्टेड सिल्क, कथा स्टिच, ये सब का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस बार खास करके जैसा देखने को मिलता है कि बंगाली साड़ी जो खास करके एक जो सिंदूर खेला में लोग पहनते हैं, सफ़ेद रंग की और जो लाल रंग की पार की साड़ियाँ आती है, वो इस बार बाजार में किन किन फैब्रिक में कपड़े आए हुए हैं। बहुत सारे मटेरियल में है, जैसे आपका हो गया सिल्क के ऊपर हो गया, या फिर आपका हैंडलूम कॉटन के ऊपर हो गया, ताक के ऊपर हो गया, फैंसी सिल्क के ऊपर, जैसा बजट अकॉर्डिंग टू दैट वी रेट द साड़ीज। चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो खास करके एक बंगाली ट्रेडिशन होता है ना कि सफ़ेद और लाल पार की साड़ियाँ जो खास करके आपको दुर्गा पूजा में देखने को मिलता है, तो इस तरह की साड़ियाँ बाजार में आई हुई है। और कैसा लगेगा ये इसको पहन करके, वो मैं आपको ये एक बार पहन करके दिखाऊंगी कि ये जो पूरी साड़ी है जो एक बंगाली कल्चर को जो रिप्रेजेंट करती है, वो मैं एक बार आपको पहन करके दिखाती हूँ। पूरा लुक आया है मेरा। ये जो आप देख सकते हैं कि सफ़ेद और लाल पाग की साड़ी में जो अधिकतर आप देख सकते हो कि दुर्गा पूजा में लोग पहनते हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर दुर्गा पूजा है तो लोग अक्सर गुजराती और बंगाली जो उसके थीम के कपड़े होते हैं वो पहनते हैं खास तौर से। बात करते हैं खैर दुर्गा पूजा पूरे के पूरे 9 दिन चलता है, तो 9 दिन में 9 रंग के कपड़े, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है, तो माँ शैलपुत्री को थोड़ा सफ़ेद रंग बहुत पसंद आता है, और क्योंकि सफ़ेद रंग एक शांति का प्रतीक भी होता है। तो बात करते हैं कि इस बार वाइट कलर में क्या कुछ कलेक्शंस आए, किन फैब्रिक्स में आए हैं। वाइट का तो पूरा साल ही बंगालीज लोगों का रेड एंड वाइट का कुछ अलग सा ही अहमियत है बंगालीज के पास। तो हम लोग के पास हैंडलूम कॉटन से लेके स्टार्ट करके ताँत, बंगाल कॉटन जिसको बोलते हैं, उसके साथ साथ सिल्क के ऊपर भी रेड एंड वाइट का ह्यूज कलेक्शन है। लाइक कांजीवरम में भी आपको रेड एंड वाइट का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। खास तौर से जैसा कि आपने बताया कि वाइट कलर में वाइट रेड जो कॉम्बिनेशन होता है बंगाली का, एक खास तौर से ये एक मतलब पहचान बोल सकते हैं कि बंगाली जो जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर वो आप देखो कि रेड और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में साड़ी पहनी हुई, तो ऐसी पहचान हो जाता है कि हाँ भाई ये बंगाली है। तो ये जो एक वाइट रेड का कॉम्बिनेशन है, आप नवरात्र के पहले दिन पहन सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, और जैसा कि सभी जानते हैं कि शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत पसंद होता है, और सफ़ेद रंग एक शांति का भी प्रतीक कहलाता है। बात करते हैं कि जैसा इन्होंने बताया कि सिल्क में और कांजीवरम में इस बार कलेक्शंस आए हुए हैं, तो क्या शुरुआती रेट क्या है। 600 से लेके स्टार्ट करके आपको मोटा मोटा 12,000 तक रेंज में आपको मिल जाएगा रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। क्योंकि जैसा सभी जानते हैं कि सिल्क और जो कांजीवरम की फैब्रिक होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, तो ये जो सिल्क की साड़ी भी है वो 600 से, या फिर कांजीवरम? कांजीवरम 600 से जो आपको मिलेगा वो कॉटन, ताँत, बंगाल कॉटन जिसको बोलते हैं, हैंडलूम कॉटन जिसको बोलते हैं, वो सब के ऊपर आपको 600 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब से कांजीवरम वगैरह वो सबको आपका हायर रेंज में ही आता है, लेकिन उसमें भी कुछ ब्लेंडेड कांजीवरम आता है जो आपको 7,000 के आसपास मिल जाएगा। और प्योर में जाना चाहिएगा तो फिर मोटा मोटा 12,000 ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा। ऑन
एन एवरेज अगर आप चाह रहे हैं कि कांजीवरम की साड़ी बजट में आ जाए तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। मैं चाहूंगी कि आप एक दो निकाल करके हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह की इस बार आपने कांजीवरम के कलेक्शंस लेकर के आए हैं। और क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि कांजीवरम जो होता है ना, भारतीय नारियों की जो पहचान है उसकी एक बहुत ही क्योंकि आप अधिकतर देखो कि कांजीवरम साउथ इंडियन की महिलाएं हैं वो ज़्यादातर पहनती हैं थोड़ी, क्योंकि एक बहुत ही रॉयल लुक आता है। और अधिकतर सभी महिलाएं चाहती हैं कि जो दुर्गा पूजा हो उसमें उनका जो लुक हो वो सबसे यूनिक होकर के आए। तो क्योंकि आप अधिकतर इस तरह की कांजीवरम साड़ी नॉर्थ इंडिया में नहीं देखते होंगे, लेकिन हाँ अगर आप इस तरह इस बार दुर्गा पूजा में थोड़ा एक यूनिक लुक अपनाना चाह रहे हो तो कांजीवरम की साड़ी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन में आएगी। क्योंकि कांजीवरम की साड़ी अब जो एक मिथ था कि बहुत ही महंगी आती है, तो वो मिथ अब दूर हो रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 7,000 से भी कांजीवरम की साड़ी शुरू हो चुकी है, जो कि अब आपको आपके बजट फ्रेंडली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कांजीवरम की साड़ी है, बहुत ही प्यारी सी गोल्डन और रेड पार में। ये मिक्स वाली है या फिर मिक्स वाली है? इसमें किस तरह से कांजीवरम को मतलब मिलाया जाता है कि एक कांजीवरम का भी वो आता है टेक्सचर? बेसिकली ये सिल्क के ऊपर है, ये सब में आपको सिल्क मार्क मिलेगा। इसका जो नीचे वाला पोर्शन में है देखिए, इसमें रेड के साथ इक्कत का काम किया हुआ है। हाँ, सिल्क का जो मेन होता है वो धागे का काउंट के ऊपर वो बेस करके होता है। तो जिसमें थोड़ा सा कम धागे का काउंट होता है उसका थोड़ा प्राइस कम होता है, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा धागा रहता है उसका थोड़ा सा प्राइस पे हाई हो जाता है। पहले हमने आपको जो साड़ी दिखाए कांजीवरम में 6,000-7,000 के रेंज का, ये देखिए और एक साड़ी ये पैठानी के ऊपर है जो 16,000 का जा रहा है। इसमें क्या कुछ खास है जो मतलब? प्योर पैठानी साड़ी है, प्योर सिल्क के ऊपर है। इसका धागे का काउंट ज़्यादा है। पूरा साड़ी का बॉडी में देखिए मीनाकारी किया हुआ है, इसमें भी आपको सिल्क मार्क मिल जाएगा। ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द फेमस साड़ी है पैठानी, यू नो दैट। ये भी आया है रेड एंड वाइट के ऊपर, मतलब सारे स्टेट का जो एक मेल बंधन आप बोल सकते हो। मतलब महाराष्ट्र में भी लोग आजकल बंगाली स्टाइल का रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन भी पहन रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हो ना कि दुर्गा पूजा कलेक्शंस में जो खास तौर से आपको कपड़ा देखने को मिल रहा है वो पार वाली साड़ियां हैं। क्योंकि जो पार वाली साड़ियां होती है ना, एक तो आपको सबसे पहले उसमें थोड़े ज़्यादा उतने तामझाम देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ सिंपल में आपको एक वो रॉयल लुक देता है। और इसी तौर से आप देख सकते हैं कि इस बार दुर्गा पूजा कलेक्शंस में आपको, और वैसे भी अगर बात करें दुर्गा पूजा में तो लोग अक्सर बॉर्डर वाली साड़ियाँ ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कुछ हट करके कि जिस तरह से लोग अमूमन पहनते हैं उससे थोड़ा हट करके अपने स्टाइल को एक नया तड़का दे, तो उसके लिए भी बात करते हैं कि उसके लिए इस बार क्या कुछ कलेक्शंस आए हुए हैं। क्योंकि इस बार हमेशा दुर्गा पूजा में देखने को मिलता है कि लोग पार वाली साड़ियाँ पहन रहे हैं, लेकिन अगर कोई चाहे कि नहीं थोड़ा सा मतलब अपने फैशन को अपग्रेड करे और बाकियों से थोड़ा अलग दिखे, तो उसके लिए क्या कुछ है? देखिए हम लोग हमेशा दुर्गा पूजा हो या होल ईयर समथिंग स्पेशल डिफरेंट टाइप का चीज़ रखने की कोशिश करते हैं। इस बार दुर्गा पूजा में हमने और एक नया चीज़ लाए है, वो है आपका शिवरी के ऊपर कलमकारी। ये जो साड़ी है इसका आंचल में पूरा कलमकारी का काम किया हुआ है, और इसका जो फुल बॉडी है इस पे जैसे बाटिक होता है वैसे हैंड शिवरी का वर्क किया हुआ है। और इसका खास अट्रैक्शन जो है वो है इसका ब्लाउज पीस, एकदम कंट्रास्ट पे है इसका ब्लाउज पीस आंचल के साथ। इस बार कंट्रास्ट का बहुत चलन चल रहा है, मतलब साड़ी का कलर एकदम डिफरेंट है और उसके साथ जो ब्लाउज है वो एकदम डिफरेंट है। मतलब जो ब्लाउज आ रहे हैं वो पूरे के पूरे प्रिंट में आ रहे हैं, और जो साड़ी है वो थोड़ी बिल्कुल ब्लाउज के पैटर्न से अलग है। लेकिन हाँ जब आप पहन रहे हो तो एक वो कॉन्ट्रास्ट का जो एक लुक देता है वो बराबर से आपको दे रहा है। क्योंकि जैसा कहते हैं 9वें दिन लोग गुलाबी रंग की साड़ी पहनती हैं, तो ये जो अगर आप भी इस बार नवरात्र के 9वें दिन कुछ अलग ट्राई करना चाह रही हैं तो आप देख सकती हैं कि ये एक साड़ी आई है जो इस तरह से देखने को मिल रही है जहाँ पर। और वहीं बात करें ब्लाउज पीस की तो ये इसका ब्लाउज पीस आएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लाउज पीस है और ये आपका हो गया साड़ी।
तो नवरात्र के दिन अगर आप भी चाह रहे हैं थोड़ा एक अलग लुक लेने का, तो आप बिल्कुल इस तरह के भी जो साड़ी के कलेक्शंस आए हैं उसको आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि एक जो हो जाती है मेंटलिटी कि नहीं भाई बॉर्डर वाली और मोटे पार वाली ही साड़ियाँ पहनिए, तो उसको लेकर के जो एक मिथ होता है उससे आप हट करके नॉर्मल जो थोड़ा अपग्रेड आपके फैशन को कर सके उसको लेकर के कर सकते हैं। जिस दिन लोग माँ काली की पूजा करते हैं, बात करें तो उस दिन लोग अक्सर नीले रंग की साड़ी पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि नीले रंग की जो नीला रंग माँ काली को बहुत पसंद होता है। और ख़ास करके तो ये आपका एक कलेक्शन आया हुआ है नीले रंग। बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। ये आपका ऑर्गेन्जा के ऊपर है, देखिए पूरा साड़ी जो है वो ब्लू के साथ गोल्डन कलर का किया हुआ है। इसका आंचल एक हेवी गोल्डन कलर का आंचल है, लेकिन इसका ब्लाउज पीस देखिए पूरा कंट्रास्ट में दूसरा कलर का है। ये पिंक कलर के ऊपर जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। और ये भी बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली बजट फ्रेंडली साड़ी है, बट इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक। ये आपका नियर अबाउट 1800 के रेंज का। तो आप देख सकते हो कि 1800 रुपए में आपको एक बहुत ही नए फैब्रिक में, क्या फैब्रिक आपने बताया? ये ऑर्गेन्जा है। कि लोग जो अक्सर ना दिमाग में एक वो बैठा होता है कि सिल्क की साड़ी, कॉटन की साड़ी, कांजीवरम की साड़ी, नॉर्मली अगर आप लोगों से साड़ी की फैब्रिक के बारे में पूछो तो ऐसी ही टाइप की फैब्रिक उन्हें पता होती है, लेकिन अभी जो इन्होंने बताया कि एक ऑर्गेन्जा में आपको साड़ी आई है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक की। और बिल्कुल ये जो आप देख सकते हो कि ये साड़ी जैसा लोग जो एक बार आपको याद होगा कि किस तरह से नेट की साड़ी चलन में आई थी, तो उसी तरह से ये नेट नहीं है, लेकिन हाँ आपको काफ़ी लाइट वेटेड है। और मतलब अगर आप चाह रहे हो ना कि थोड़ा आपको बोल्ड प्रिंट में आपको साड़ी मिले, तो ये बिल्कुल एक आपको अच्छा सा लुक दे रहा है। क्योंकि देखो अधिकतर क्या होता है कि सिंपल ब्लू में लोग, बहुत सारे लोगों के ऊपर स्किन टोन के ऊपर वो जचता नहीं है, लेकिन ये जो आपको जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी इंडियन स्किन टोन है या फिर इंडियन जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनके ऊपर इस तरह की साड़ी बिल्कुल जचेगी। बात करते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ ग्राहकों से जो खास तौर से दुर्गा पूजा को लेकर के इस बार बाजार में निकली हैं और क्या माइंडसेट के साथ निकली हैं, कौन से टाइप के इनको साड़ियाँ चाहिए या फिर क्या इस बार इनका डिमांड है, क्या बकेट लिस्ट में ये इस बार डालना चाह रही हैं। बात करते हैं इनसे। तो दुर्गा पूजा का समय है और खास तौर से महिलाओं में एक खास उमंग देखने को मिलता है कि शॉपिंग करने मिलेगी, पूरे 9 दिन का ये त्यौहार होता है। तो क्या कुछ आप लोग इस बार प्रायोरिटी लिस्ट में कि कौन से टाइप की साड़ियाँ लेना है, कौन से फैब्रिक में साड़ियाँ लेनी है? मेरी तो प्रायोरिटी है कि मैं सिल्क की ही साड़ी पहनूं, क्योंकि सिल्क की साड़ी मुझे ऑल टाइम वो कंफर्टेबल लगती है, तो मैं इस बार प्रेफर कर रही हूँ और मैंने लिया भी है सिल्क की साड़ी। तो इस बार आपने क्या बजट लेकर के चला था कि इस बार इतने बजट में सिल्क की साड़ियाँ लेनी है, और बाजार में कितने बजट तक के आपको मिल पाया? बजट तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, जो पसंद आया मैंने ले लिया, और यहाँ पे तो मुझे सारे ही कलेक्शंस बहुत अच्छे लगे। क्या बजट में, मतलब ये जो पूरा साड़ी का आपने लिया वो क्या बजट में आपको? सारे मैंने 4-5 साड़ी ली है, तो सब कुछ मुझे मिला के वही 20 तक मिल गया मुझे, 20-25। मतलब आप समझो कि इस बार भी सिल्क की जो साड़ियां हैं, 4-5 साड़ियां इन्होंने लिया है, और वो भी पूरे के पूरे मतलब 20,000 लगभग तक में आपको सिल्क की साड़ियां मिल जाएगी। क्योंकि सिल्क की साड़ी जो एक रहती है लोगों के, खास करके इंडियन फीमेल्स में, कि भाई वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, लोग आराम से पहन लेते हैं, पहन सकते हैं हम लोग उसको, कि हर एक फेस्टिवल में उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इस बार मतलब लोग का ये भी एक मिथ होता है कि सिल्क की साड़ियों को खास करके बहुत ही तवज्जो के साथ रखनी पड़ती है, बहुत ही एहतियात के साथ रखना पड़ता है, नहीं तो खराब होता है। कुछ ऐसा भी आप लोग को भी फेस करना पड़ता है इस तरह के प्रॉब्लम? ऐसा कुछ नहीं है, हर साड़ी को आपको अच्छे से रखना पड़ता है, तो वैसा कुछ नहीं है, तो आराम से रख सकते हैं उसको हम लोग। मतलब लोगों का कहना होता है कि जैसे
धागों से बनी रहती है, तो ज़्यादा दिन तक आप अगर अच्छे से नहीं रखे हो तो उसके धागे धागे के बीच में घिसरन होने लगती है, पूरा घिसा घिसा हुआ ऐसा लगता है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आप जैसे पहनते हो उसको एक बार आयरन कर लो, फिर रख लो उसको, और हाँ, आराम से उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और मैं भी तो वर्किंग होने के नाते भी मैं यही सिल्क प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। आप यहाँ पर आई हैं, बिल्कुल साड़ी पहन करके आई हैं, साड़ी की खरीदारी करने, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो इंडियन वुमेन होती है ना, वो साड़ी को लेकर के आपको क्या कुछ लगाव देखने को मिलता है। तो साड़ी का जो लगाव है वो आपको देख करके दिख रहा है कि आप साड़ी के से कितने जुड़े हुए हैं। तो इस बार आपका साड़ी को लेकर के क्या कुछ डिमांड है, क्या कुछ मतलब आप बाजार से किस टाइप के फैब्रिक में साड़ी लेना पसंद कर रही हैं? मेरे को तो सब सिल्क में ही पसंद आता है, बाकी तो फिर ये ऑर्गेन्जा वगैरह सब चलता है, हैंडलूम वगैरह भी सब। मतलब कंफर्टेबल किस फैब्रिक में आप रहती हैं? ऐसे बेसिकली तो सिल्क में ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर बात करें खास तौर से कोई एक खास इवेंट हो तो उसके लिए मतलब लोगों का एक ये रहता है कि सिल्क की साड़ी थोड़ी सी मतलब उतनी ज़्यादा चमचमाहट वाली साड़ी नहीं होती है। तो अगर कुछ वैसा शादी ब्याह का है तो उसमें आप कौन से फैब्रिक की साड़ी आप प्रेफर करती हैं? फिर ऑर्गेन्जा हो गया, फिर हैंडलूम हो गया थोड़ा सा इसी टाइप। आप देख सकते हैं कि इस बार जो मार्केट में है वो सिल्क की साड़ी, और अगर आप थोड़ा तामझाम चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा ज़्यादा तामझाम में साड़ियाँ मिल सके तो ये आपको एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक में साड़ी देखने को मिल सकती है। कि आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल ना वो जैसा कांजीवरम में आप देखते हो कि सिल्वर की वर्क की हुई रहती है, वैसे ही सा ये एक वाइब दे रहा है कि बिल्कुल सिल्वर सा वर्क किया हुआ है और एकदम लाइट वेटेड। कि इसको आप पूजा पाठ के साथ साथ अगर आपके घर पर और भी कोई अन्य त्यौहार हो या फिर अगर आप चाह रहे हो कि कोई फेस्टिवल सीजन में इसको आप दूसरे फेस्टिवल सीजन में भी पहन सको तो उसके लिए भी है, पार्टी वेयर के लिए भी आप इसको बहुत ही अच्छे से कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी एज आप देख सकते हो कि कई सारे एज ग्रुप की महिलाएं इस बार साड़ी को लेकर के खास तौर से शॉपिंग करने को आई हैं। माँ जी हैं हमारे साथ, इनसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि एक उम्र के बाद साड़ी संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप किस तरह की साड़ी प्रेफर करती हैं? हमको भी सिल्क और तसर पसंद करते हैं। सिल्क तसर मतलब सिल्क का भी देख रही हूँ कि डिमांड में ज्यादा है, तो सिल्क में ऐसा क्या रहता है कि महिलाओं की वो पहली प्रायोरिटी लिस्ट पे आ जाती है? और ताँत भी ताँत की साड़ियों में मतलब सिल्क और ताँत की साड़ियों में अगर डिफरेंस की बात करें तो क्या अलग मिलता है? सिल्क साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, वो जैसे तैसे पहन सकते हैं। हाँ, ताँत साड़ी पहनने का कुछ तकलीफ होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब कोई अपने एज ग्रुप के हिसाब से एक फैब्रिक अपना डिसाइड करता है कि हाँ उस फैब्रिक के जी तो उस फैब्रिक के हिसाब से वो साड़ियाँ पहनते हैं। तो जैसा अभी आप देखोगे कि जो मतलब अभी शादीशुदा नई शादीशुदा महिलाएं हैं तो वो भी सिल्क की साड़ी पसंद कर रही हैं, और जो थोड़ी से ओल्ड एज ग्रुप वाले लोग हैं वो लोग भी सिल्क की साड़ी पसंद कर रही है। लेकिन हाँ, अगर आप मतलब बात करो कि कोई अन्य फेस्टिवल में कि किस तरह की साड़ियाँ मतलब थोड़ा रहता है कि थोड़ा मिलती है, ऐसे तो रहता है बहुत सारे वो क्वालिटी में मिलेगा आपको, बहुत सारे स्टाइल में मिलेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि थोड़ा आपको वो तामझाम टाइप से, तो ऑर्गेन्जा अभी एक आया हुआ है फैब्रिक, वो बाजार में काफ़ी डिमांड में आया हुआ है। और जैसा कि माँ जी ने बताया कि ताँत की जो साड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी डिमांड में रहती है कि क्योंकि सब कोई के सब एज ग्रुप के हिसाब से लोग अपने अपने कपड़े फैब्रिक को प्रेफरेंस देते हैं। तो जैसा कि अभी माँ जी ने बताया कि ताँत की साड़ियाँ, तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि किस तरह की ताँत की साड़ियाँ लोग हर एज ग्रुप के लोग पसंद कर रहे हैं। ताँत के साड़ीज़ में भी बहुत सारे क्वालिटीज़ है, उसमें भी बहुत जड़ी का वर्क वाला भी होता है, उसमें धागे का वर्क भी रहता है। तो उसका भी मोटा मोटा 700-800 रेट से लेके स्टार्ट करके 2-2.5 हज़ार तक के रेंज का आपको ताँत के साड़ीज़ मिलते हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी एंड द वर्क, क्योंकि हैंड वीवन होता है तो जो सारा हैंडमेड साड़ीज़ होता है वो लिटिल एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कुछ ताँत की साड़ियाँ जो अभी आपके पास है। डिफरेंट काइंड ऑफ ताँत के साड़ीज़ है यहाँ पे।
वो जो हम आपको बताए कि 600-700 रेंज से लेके स्टार्ट करके 2-2,500 तक का रेंज का आपको ताँत की साड़ी भी मिल जाएगी। 600 से 700 से आपको शुरू हुई है ताँत की साड़ियाँ और 2-2,500 तक मैक्सिमम यहाँ पर आपको ताँत की साड़ियाँ मिल जाएगी। तो ये तो बात हुई साड़ियों की कि लोग किस तरह के साड़ी पसंद कर रहे हैं। इस बार दुर्गा पूजा है तो हर उम्र के लोगों की अपनी अपनी पसंद है। लोग अपने हिसाब से इस बार दुर्गा पूजा में अपने स्टाइल को कैरी करना चाह रहे हैं। लेकिन जो एक रहता है कि हर कोई खास तौर से आप भारतीय नारियों में देखेंगे कि वो जो खास तौर से पूजा त्योहार में एक अलग दिखना चाहती हैं। तो उसके लिए जो और खास तौर से आप ये भी देखेंगे कि साड़ियाँ जो भारतीय महिलाओं की पहली पसंद होती है। तो इस पर अब बात करते हैं कि जो आजकल की जो जनरेशन है, अगर वो मतलब साड़ियाँ स्विच करना चाहें तो उस जनरेशन मतलब आजकल के जनरेशन के हिसाब से आपके पास क्या कुछ साड़ियों के कलेक्शंस आए? एकदम आदिश्री साड़ीज में देखिए, हम लोग जैसे ये साड़ी देख रहे हैं, ये बहुत ही ट्रेडिशनल तसर के ऊपर फुल्ली हैंड पेंटेड साड़ी है। दुर्गा पूजा को दिमाग में रख के ये साड़ी का थीम बनाया गया है। इसके आंचल में पूरा दुर्गा माता जी और उनके साथ लक्ष्मी गणेश सबका इसमें वो है। और पूरा जो बॉडी है दुर्गा पूजा में और एक मतलब फूल जिसको शिवली फूल बोलते हैं उस तरह का देखिए फ्लावर बना हुआ है। और ये जो साड़ी है इट्स नॉट प्रिंटेड, इट्स अ हैंड पेंटेड। जैसे हम लोग ये तसर के ऊपर है, घिंचा तसर के ऊपर ये वाला साड़ी बना हुआ है, हैंड पेंटेड साड़ी है। ये साड़ी आपका कोई भी एजेड पहन सकते हैं, लाइक 20-21 ईयर्स के गर्ल्स भी पहन सकते हैं और 60 अबव एजेड लेडीज भी। तो जैसा कि आप देखते हो कि आजकल के एसेसरीज में भगवान के वो नक्काशी की हुई रहती है, तो इसी तरह से अब साड़ियों में भी भगवान के प्रिंट वाले साड़ियाँ आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि इस तरह से ये एक लुक आता है साड़ी का और वाकई मतलब काफ़ी हल्का है। ये जो तसर की जो साड़ी हम बता रही हैं ये काफ़ी हल्का है और इस तरह से मतलब आजकल की जो जनरेशन जिन्हें उतना साड़ी पहनना नहीं आता है, कैरी करने में जिन्हें दिक्कत होती है, तो वो इस तरह की साड़ियों पे जा सकते हैं। इस तरह के फैब्रिक उनके लिए मतलब मुझे लगता है कि पहली पसंद हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये हल्की है और कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ख़ास तौर से पहनने में भी मुझे नहीं लगता है कि उतना प्रॉब्लम होगा। तो ये एक जी तो आप इस पे और ख़ास तौर से ये जो साड़ी है जो तसर की आपको एक पूरा पूजा वाला वाइब दे रही है। वो जो बोलते हैं ना पूजो वाइब्स, जो हैशटैग्स आपको खास तौर से दुर्गा पूजा में ट्रेंडिंग देखने को मिलती है, तो ये साड़ी पहन करके आप वो हैशटैग को पूरा का पूरा फ्लॉन्ट कर सकते हैं। और ये जो एक इसमें आपको कौन सी ये प्रिंट मधुबनी प्रिंट है? मधुबनी प्रिंट के ऊपर दुर्गा जी का पूरा फोटो चित्र जैसा बनाया हुआ है। तो ये हुई आपको तसर के ऊपर मधुबनी प्रिंट में जो हमारी माता रानी है उनका फोटो इसमें नक्काशी किया गया है। दुर्गा पूजा को लेकर के हमने दिखाया कि इस बार बाजार में किस तरह के कलेक्शंस आए हुए हैं और किन किन फैब्रिक्स में आपको साड़ियां मिल सकती है। हालांकि आपको यहाँ पर कई सारी कलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, कई तरह के आपको फैब्रिक्स में कपड़े मिल रहे हैं और ये जो कपड़े का कलेक्शंस है ना, ये खास तौर से दुर्गा पूजा को लेकर के एक मतलब बोला जाता है कि दुर्गा पूजा में खास तौर से महिलाओं में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि भाई किस फैब्रिक में कपड़े पहने या फिर किस जो आपका रंग रहेगा कौन से आपको ये पहनेगा। तो जैसा कि हमने बताया कि पहले दिन सफ़ेद कपड़ा पहना जाता है, उसके दूसरे दिन लाल पहना जाता है और इसी तरह से हर देवियों के हिसाब से 9 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहने जाते हैं। और आप यहाँ जिस तरह से मैंने कलेक्शंस दिखाया, आप उसके हिसाब से अपने पसंद के हिसाब से आप किस फैब्रिक में कंफर्टेबल हो वो उसके हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हो इस दुर्गा पूजा और अपने स्टाइल को पूरे सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट कर सकते हो और कहर बरपा सकते हो। इसी के साथ मैं श्रुति सिन्हा इस स्टाइल मंत्रा के खास सेगमेंट में आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। तो नमस्कार, मैं श्रुति सिन्हा, कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ समाचार प्लस झारखंड बिहार।